तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप 1 फंक्शन के यूजर डिफाइंड फंक्शन में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 फंक्शन। ठीक है। तो टाइप 1 में हम क्या किए थे, फंक्शन के अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को एक साथ लिखे थे। अब क्या करेंगे, इनपुट और प्रोसेस को फंक्शन में डालेंगे और आउटपुट को मेन के अंदर रखेंगे। ठीक है। टाइप 2 क्या होगा, इनपुट और प्रोसेस रहेंगे फंक्शन के अंदर और आउटपुट रहेगा मेन में। ठीक है। तो लिखते हैं फंक्शन DEF। फंक्शन का नाम एडिशन। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू चाहिए, ए इक्वल टू इंट इनपुट, फिर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। फिर बी इक्वल टू इंट इनपुट, डबल कोट के अंदर एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस इक्वल टू ए प्लस बी निकालना है। एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनपुट और प्रोसेस हो गया फंक्शन के अंदर। अभी आउटपुट कहाँ लिखना है, फंक्शन के बाहर, मतलब मेन में। तो हमारा पहला काम है क्या, फंक्शन को कॉल करना। अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमें एक वैल्यू भेजना चाहिए। किसका भेजेगा, जो एस का है। तो फंक्शन खुद कोई वैल्यू भेज नहीं सकता। इसके लिए हम यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है रिटर्न। तो हमें लिखना होगा रिटर्न एस। तो रिटर्न एस का मतलब यह है, एस में जो वैल्यू है आप उसको सेंड कर दो जो इस फंक्शन को यूज किया हुआ है या कॉल किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये अगर फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये जो वैल्यू भेजेगा उसको रखेंगे कहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन हमेशा मेन से काम करेगा। तो हम लिखे आर इक्वल टू एडिशन। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किए, तो ये फंक्शन के पास जाएगा, डेफिनेशन एडिशन। फंक्शन के अंदर दो नंबर को इनपुट करेगा, उसका सम करेगा और रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एस। एस में जो वैल्यू है उसको भेज देगा कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा वो वैल्यू। तो यहाँ आने से क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आर में। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट सम इज कितना, आर। ठीक है। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसको राइट साइड में ले जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन DEF एडिशन। और यहाँ पे ए इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। और बी इक्वल टू इंट इनपुट, डबल कोट के अंदर एंटर सेकेंड नंबर। और यहाँ पे आएगा एस इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिटर्न एस। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ आर इक्वल टू एडिशन, तो ये क्या करेगा, आर में जाके वैल्यू डाल देगा और मुझे यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करना क्या है, सम इज आर। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 50 स्पेस 70। तो आपको दिखाएगा एरर, क्या एरर आ गया, विथ बेस 10 लाइन 2। गड़बड़ कहाँ पे हो गया भाई, इंट एस इक्वल टू एडिशन इनपुट एंटर सेकंड नंबर एंटर रिटर्न एस डेफिनेशन एडिशन। क्या एरर आ रहा है देखते हैं, दो नंबर लाइन पे कहाँ पे है, फाइल मेन डॉट पी वाई लाइन 6 इन मॉड्यूल। लाइन सिक्स, सिक्स में क्या है, रिटर्न एस करते हैं। तो आर इक्वल टू एडिशन यहाँ पे आ चुका है।
तो यहाँ पे रन करते हैं और एक बार। तो 50, एंटर 70। ओ, मैं गलती से दोनों वैल्यू एक साथ दे दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू देना था। तो रन करते हैं और एक बार, एंटर 70, नेक्स्ट 80। तो यहाँ पे दे दिया सम इज 150। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इसका मेमोरी आउटपुट लिख के ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेमोरी, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर इक्वल टू एडिशन, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है मेन पार्ट और एक है आपका एडिशन पार्ट। क्योंकि ये फंक्शन, दो फंक्शन है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू एडिशन। तो पहले आर के लिए जगह बनेगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ एडिशन, तो ये सीधा एडिशन के पास जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन एडिशन, फिर ए इक्वल टू, तो ए के लिए जगह बनाएगा। और यहाँ पे लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे देना है हमें 50। गलती से मैं वहाँ पे 50 70 दे दिया था, एक साथ दो वैल्यू लिया नहीं, इसके लिए 50। और एंटर देने पर ये ए में स्टोर हुआ 50। नेक्स्ट बी इक्वल टू इनपुट, इंट इनपुट, तो बी के लिए एक जगह बनाएगा। तो यहाँ पे दिखाएगा एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा 70। तो 70 एंटर कर लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी में 120 होगा। और यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, रिटर्न एस। रिटर्न एस का मतलब जहां से गया था वहां आ जाएगा वैल्यू लेके। तो ये वैल्यू कहाँ पे गिरा, आर के ऊपर। तो आर में कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये लाइन खत्म होने के बाद कौन सा लाइन प्रिंट करेगा, ये लाइन। तो इसके लिए यहाँ क्या दिखाएगा, सम इज 120। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ आर के बदले एस लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे एस है तो यहाँ पे मैं एस लिख सकता हूँ क्या। तो आंसर है ये, यस। लेकिन ध्यान में रखिए, जो आप आंसर लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर दूं, तो इसके अंदर जो एस है, आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एस उसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, और उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं अगर यहाँ पे एस लिखूं, तो ये एक्चुअली दूसरा एस है जो कि मेन के अंदर है। ठीक है, ये एक दूसरा एस है जो कि मेन के अंदर है। तो एडिशन फंक्शन के अंदर जो एस है, वो एस, और मेन फंक्शन के अंदर जो एस है, वो एस, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसको और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे बाकी तीन नंबर्स को इसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, इसी मेथड से कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में